नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग निबंध लिखना सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय। और ये निबंध बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस निबंध को आपको तैयार करके जाना ही जाना है। इसको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है निबंध। तो आइए समझते हैं कि कैसे आपको निबंध लिखना है और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसी निबंध को तैयार करके जा सकते हो। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग निबंध में लिखेंगे क्या। तो पहला काम आपको यही करना है कि सबसे पहले रूपरेखा तैयार कर लेना है। रूपरेखा का मतलब ये होता है कि आप निबंध को कितनी हेडिंग में बांटोगे। तो सबसे पहले निबंध में भूमिका लिखना होता है, ये तो हर बच्चे को मालूम होगा। और लास्ट वाली हेडिंग हमारी क्या होती है, उपसंहार। ये हर एक निबंध में आपको करना होता है। जो बीच में हेडिंग होती है उसको बोलते हैं मुख्य पार्ट, यानी कि मुख्य भाग। जैसे कि बीच में हम लोग कितनी हेडिंग बनाएंगे उनको पहले ही लिख देते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के कारण हो गया, प्रदूषण के दुष्प्रभाव हो गया, और पांचवी हेडिंग निराकरण के उपाय। तो ये हेडिंग हम लोग बीच में बनाएंगे। तो इन हेडिंगों को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, रूपरेखा में दिखा देंगे कि हमने इतनी हेडिंग लिखा है निबंध के अंतर्गत। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है यदि आप नंबर पूरे में से पूरा चाहते हैं तो सबसे पहले भूमिका के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, पहली हेडिंग छोड़ेंगे भूमिका। इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे, पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। आज बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। तो ये हो गई तुम्हारी भूमिका। जो कंटेंट लिखना आप दमदार लिखना। भूमिका ले जाओ 1-1.5 पेज में, फिर मुख्य पार्ट ले जाओ 4-5 पेज में। 10 पेज लिखने का कोई अर्थ नहीं है, नंबर उतने ही मिलने हैं। शानदार कंटेंट लिखो, अच्छा लिखो, नंबर आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। दूसरी हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे, पर्यावरण में हानिकारक तत्वों का मिलना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यानी जितने हानिकारक तत्व हैं उनका मिलना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो इसमें आप बढ़ा के और लिख सकते हो कि कौन से हानिकारक तत्व हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बढ़ा के लिख सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के कारण। तो अगली हेडिंग हमारी क्या आ जाएगी, कारण। इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे, कारखानों का धुआं, वाहनों से निकलने वाली गैसें, प्लास्टिक का अधिक उपयोग, जल स्रोतों में कचरा और वनों की कटाई इसके प्रमुख कारण हैं। तो ये सब कारण हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। नेक्स्ट हेडिंग, प्रदूषण के दुष्प्रभाव। प्रदूषण से अनेक बीमारियां फैलती हैं, जलवायु परिवर्तन होता है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। तो ये आपको लिखना है प्रदूषण के दुष्प्रभाव के अंतर्गत। अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, पांचवी, निराकरण के उपाय। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे, वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग, प्लास्टिक का बहिष्कार, जल संरक्षण और जन जागरूकता से प्रदूषण कम किया जा सकता है। और लास्ट में हमको क्या लिखना है, ये तो सभी को मालूम होगा, उपसंहार। इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे, स्वच्छ पर्यावरण ही स्वास्थ्य जीवन की कुंजी है। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए आज ही कदम उठाने होंगे। तो ये आपको इसके अंतर्गत लिखना है। में जो कुछ भी ज़रूरी था सारे पॉइंटों को हमने लिखा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। एग्जामिनर जो है पूरे में से पूरे नंबर देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।